बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था जिसका नाम सत्यापुर था। इस राज्य पर राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और सुरक्षित था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। राज्य का मुख्य वजीर कालनाथ अपनी ताकत और चतुराई का इस्तेमाल करके गरीबों की जमीन हड़प लेता और रिश्वत लेकर झूठे फैसले करवाता था। धीरे धीरे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा, लेकिन कोई भी राजा के सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी राज्य में रघु नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह अपनी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के साथ गांव में खुशी खुशी रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता और फसल उगाकर अपने परिवार का पेट पालता। रघु, तुम इतनी मेहनत करते हो, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम खुश हैं। हाँ राधा, मेहनत ही असली पूंजी है। जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। ओ किसान, ये जमीन अब राज्य की संपत्ति है। राजा का आदेश है कि तुम इसे छोड़ दो। लेकिन मैंने तो कर चुका दिया है। यह जमीन मेरे पूर्वजों की धरोहर है। आप इसे कैसे छीन सकते हैं? राजा का आदेश होता है। अगर कोई शिकायत है तो दरबार में जाओ। रघु को यकीन था कि राजा न्याय करेंगे। वह अपना सब काम छोड़कर राजमहल की ओर चला। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा विक्रमादित्य के भव्य दरबार में पहुंचा। दरबार में बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। जब रघु की बारी आई तो उसने राजा से प्रार्थना की। कहो किसान, तुम्हारी समस्या क्या है? महाराज, मैं न्याय की गुहार लेकर आया हूँ। एक गरीब किसान हूँ, लेकिन मेहनत से अपनी रोजी कमाता हूँ। महाराज, वजीर कालनाथ ने मेरी जमीन जबरदस्ती छीन ली। मैंने पूरा कर चुका दिया था, लेकिन फिर भी मुझे बेघर कर दिया गया। क्या यह न्याय है? राजा चौंक गए। उन्होंने वजीर कालनाथ की ओर देखा। कालनाथ, क्या यह सच है? कालनाथ पहले से ही तैयार था। महाराज, ये किसान झूठ बोल रहा है। इसने कई वर्षों से कर नहीं चुकाया था। नियम के अनुसार इसकी जमीन राज्य के अधीन हो गई। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रघु से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? रघु बोला, महाराज, मेरे पास कर चुकाने की पर्ची थी, लेकिन वजीर के सैनिकों ने उसे छीन लिया। मेरे गांव के लोग गवाही दे सकते हैं। यह मामला गंभीर है। मैं बिना सत्य जाने निर्णय नहीं ले सकता। वीरभद्र, तुम तुरंत गांव जाओ और जांच करके। आदेश का पालन होगा, महाराज। वीरभद्र तुरंत सैनिकों के साथ रघु के गांव पहुंचा। गांव वालों से पूछताछ की गई। हाँ महाराज, रघु ने कर चुका दिया था। वजीर ने लालच में आकर उसकी जमीन हड़प। वीरभद्र ने सबूत इकट्ठे किए और लौटकर राजा को पूरी सच्चाई बताई। राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत कालनाथ को दरबार में बुलाया और कहा, कालनाथ, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी। तुम्हें वजीर के पद से हटा दिया जाता है और तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। किसान, तुम्हारी ईमानदारी और सत्य पर विश्वास ने तुम्हें न्याय दिलाया। तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस दी जाए। सच और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो।